मैं मेरा बेडरूम और बाथरूम मिस नहीं कर रही हूँ, वहाँ के जो लोग हैं उनको मिस कर रही हूँ। आई एम स्टिल अलाइव। क्यों बच्चे कभी माँ बाप को वापस कर नहीं सकते, यू नो, कभी नहीं। वो माँ बाप जो करते हैं, यू कैन नेवर रिटर्न इट बैक। तो सबसे पहले आप बताइए सीरियल के बारे में। स्वर्ण घर, जैसा कि लोगों को अब तक पता चल चुका है, प्रोमोज भी आ चुके हैं। स्वर्ण और कमल की कहानी है। इन दो माँ बाप है, आज ज़िंदगी के उस पड़ाव में है जहाँ कई माँ बाप ये बोलते हैं ना कि बच्चे बड़े हो गए, अब हम फ्री हो गए। लेकिन वो जो फ्री होना, उसके बाद आप जो बच्चों को मिस करते हो, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी निकल गई है बच्चों की देखभाल में, उनकी जो ख्वाहिशें है पूरी करने में, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने में। और अचानक जब बच्चे अलग हो जाते हैं, मतलब इन टच है पर इन टच नहीं है, अलग हो गए, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये जो फ्री होना है, उस वक्त जो माँ बाप है मिस करते हैं बच्चों को। ये उस पीरियड की कहानी है कि कैसे वो डील करते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि बच्चे मिले आए, थोड़ा सा वक्त बिताए अपने माँ बाप के साथ, तो क्या वो गलत है? क्या उनको ये उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए? और अगर बच्चे बोलते हैं हमारी लाइफ है, और अगर पेरेंट्स ये सोचते कि ठीक है हम भी अपनी लाइफ जीते हैं, तो क्या वो गलत है? तो इट आस्क्स लॉट ऑफ क्वेश्चंस, पर इनका जवाब जो है वो कहानी में धीरे धीरे मिलेगा, और नॉन ड्रामेटिक तरीके से मिलेगा होपफुली। टीवी सीरियल्स में या मूवीज़ में कई ऐसे किरदार दिखाए गए होंगे। बागबान जैसी एक मूवी आई थी उससे कैसे अलग होगा आपका सीरियल? बागबान जस्ट बिकॉज ये पेरेंटहुड पे नहीं है कि बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे है, ये कहानी वो नहीं है, या बच्चों ने छोड़ दिया और बच्चे इल ट्रीट कर रहे हैं। हमारे शो में कोई बच्चा किसी को ना पेरेंट्स को किसी चीज़ के लिए कमी रख रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। द शो इज़ अबाउट इमोशनल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपकी इमोशनल नीड होगी, मेरी इमोशनल नीड होगी। एज अ हस्बैंड आपकी इमोशनल नीड अलग है, एज अ वाइफ अलग है, एज अ मदर अलग है, एज अ फादर अलग है, एज चिल्ड्रन आपकी इमोशनल नीड अलग है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल नीड्स। तो माँ बाप के जो इमोशनल नीड्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, माँ बाप ही सब कुछ होते हैं बच्चों के लिए, दोस्त भी होते हैं और सब कुछ होते हैं। फिर एक टाइम आता है बच्चे दोस्त बनाते हैं, और माँ बाप चाहते भी हैं कि बच्चे बाहर जाए, दोस्त बनाए। फिर धीरे धीरे वो कब वो ब्रिज है ना ऐसे बंद होना शुरू होता है, पता नहीं चलता। आप अपने माँ बाप को बातें बताना बंद कर देते हो, या जो भी है, ट्रांसफ़र हो जाता है पार्टनर्स। हाँ, फिर वो कहीं और हो जाता है। और जहाँ से आपका जुड़ाव है, जिस जगह से आपका खून का रिश्ता है, जो जहाँ से आप आए हो, वो आप थोड़ा भूल जाते हो। तो क्या वो सही है? क्या वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है? क्योंकि बच्चे तो हमेशा ही माँ बाप की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। तो बच्चों को कितना वापस रहना चाहिए अपने माँ बाप के साथ। मैं मानती हूँ बच्चे कभी माँ बाप को वापस कर नहीं सकते, यू नो, कभी नहीं। वो माँ बाप जो करते हैं, यू कैन नेवर रिटर्न इट बैक टू देम। तो इमोशनली तो कम से कम लेकिन होना चाहिए बच्चों को। एंड आई डोंट थिंक पेरेंट्स इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे बोलते हैं जनरेशन गैप आ जाता है, तो इस सीरियल के थ्रू क्या वो चीज़ें या उन चीज़ों का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? जवाब का तो पता नहीं, पर हाँ, ये रेस ज़रूर होगा शो में, आई एम श्योर, जनरेशन गैप वाली बात। पर जनरेशन गैप क्या है वो भी देखते हैं। मतलब माँ बाप को नहीं बताना कि आज लेट होने वाले हैं, एंड उसको ओके मानना, इज़ दैट अ जनरेशन गैप? या फिर फ़ोन बिलीफ सिस्टम भी अलग हो जाता है कि इट्स माई लाइफ। आपके टाइम में तो अलग चीज़ें थी, हमारे टाइम में चीज़ें अलग है। तो गैप तो खैर ये हम पे है कि गैप कितना कम करे और कितना बढ़ाए। ओके, अपने को स्टार के बारे में बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? फैंटास्टिक, वेरी गुड। बहुत मज़ा आया। बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, तो हर कोई बोलता है मज़ा आया, बट देन केमिस्ट्री हैज़ बीन सुपर्ब राइट फ्रॉम सीन 1। ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि यू नो एक्सपीरियंस्ड अगर एक्टर्स हो आपके साथ, कोई इनहिबिशन नहीं रहती है शुरू से। यू नो कि आप कुछ सीन्स और निखर के आते हैं, और सामने वाला अगर कोई सजेशन दे रहा है तो वो बेतुका सजेशन नहीं है, उससे सीन और निखरेगा, उससे सीन और अच्छा होगा। और कई बार तो आप सिर्फ रिएक्ट कर जाते हो जो सामने वाला कर रहा है, उसी में सीन बन जाता है। मुंबई में आज तक शूट किया होगा, फर्स्ट टाइम यू आर शूटिंग लाइक समवेयर डिफरेंट, सो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? चंडीगढ़ कैसा ट्रीट कर रहा है? आई एम मिसिंग होम ऑनेस्टली।
होम इन द सेंस मिसिंग द पीपल। ऐसे मैं मेरा बेडरूम और बाथरूम मिस नहीं कर रही हूँ, वहाँ के जो लोग हैं उनको मिस कर रही हूँ। तो आई एम मिसिंग माई मदर, आई एम मिसिंग माई हस्बैंड, मिसिंग माई माई पेट्स, माई डॉग्स, मिसिंग माई स्टाफ, सब कुछ मिस कर रही हूँ। पर धीरे धीरे आई एम एडजस्टिंग। स्वरन इज़ मतलब स्वरन ने मुझे मजबूर किया कि मैं यहाँ आऊँ और ये किरदार करूँ। तो बहुत जल्द मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी आने वाली है, मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो आई थिंक इट विल बी ओके। अगर हम बात करें कि डे टू डे की, आप सोशल मीडिया पे शायद से नहीं हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं अपना टाइम? मतलब अपने टाइम को आप कैसे थोड़ा इधर उधर बिजी रखते हैं खुद को? रीडिंग हैबिट्स है, हॉबीज़ क्या रखी हुई हैं? क्योंकि सोशल मीडिया इज़ नाउ डेज अ एसेंशियल नीड। Well, to each his own. I don't think I am still alive, ain't I? I'm still working, ain't I? You're still taking my interview, aren't you? So, you still want to talk to me. There are so many people here who want to talk to me. I'm still being offered roles. Social media is not a bad thing, but it can't take over your lives. And with my, जो मैंने देखा है कि slowly it takes over because it is so addictive. तो अभी तक तो इस एडिक्शन से मैंने अपने आप को दूर रखा है, बट नेवर से नेवर, यू नेवर नो। मैं ना बहुत लेज़ी हूँ, मैं काम करती हूँ उसके बाद थक जाती हूँ, मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं मेंटली और फिज़िकली इतना ज़्यादा देती हूँ अपने आप को कि मैं थक जाती हूँ। फिर मेरे ध्यान में ही नहीं रहता है कि ये पोस्ट करो, वो पोस्ट करो। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं अरे आप तो सोशल मीडिया में ही नहीं हो, बट ठीक है, आई कीप इन टच ओवर द फोन विथ माई फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। जहाँ तक फैंस की बात है, उनके लिए मैं शोज़ करती रहती हूँ, सीरियल्स करती रहती हूँ, एंड आई डू मतलब थोड़ा बहुत ट्विटर वगैरह पे मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है जवाब भी दे देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।